और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारी बना दिए हैं। दौसा सहित प्रदेश की 5 सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव। और उपचुनाव को लेकर बीजेपी इसीलिए सबसे ज्यादा मजबूत मैनेजमेंट वाली पार्टी मानी जाती है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर कमर कसी जा चुकी है। और इसीलिए दौसा सीट पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी को प्रभारी बनाया गया है। इनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है कि उपचुनाव में इस बार 5 जगह पर जीत दर्ज की करके आए विजय। एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, एक बड़ा टेस्ट है यहाँ पर, चूंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सिर्फ 14 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। हैट्रिक का सपना चकनाचूर हो गया था। ऐसे में विपक्ष के, कांग्रेस के बुलंद हैं हौसले और जाहिर तौर पर बीजेपी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा अब रणनीतियों बनाने का दौर, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और इसी सिलसिले में प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं बीजेपी की तरफ से। उनियारा सीट पर भी अगर हम बात कर लें तो ये जिम्मेदारी खुद पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ को दी गई है। राजेंद्र राठौड़ ने जो हार की जिम्मेदारी थी उसको भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इस पर रणनीति बनाई जाएगी और गहन विचार भी किया जाएगा। मंत्री हिलारा नागर, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, ओम प्रकाश भराड़ा को भी जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव के लिए झुंझुनू 84 किवंसा सीट के लिए भी प्रभारी बनाए गए हैं। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जाहिर तौर पर लोकसभा परिणाम जिस तरीके से आए, मंथन चर्चा के बीच अब प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उपचुनाव के लिए। बिल्कुल, उपचुनाव की अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो राजस्थान के 5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां से जो विधायक थे वो सांसद चुन लिए गए हैं, जिसमें दौसा भी शामिल है। दौसा से जो विधायक मुरारीलाल मीणा थे वो सांसद चुने गए हैं। ऐसे में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए प्रभारी बनाए गए हैं और दौसा की जो जिम्मेदारी दी गई है वो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आदि जो नेता है, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, इनको दी गई है। और इसके अलावा जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं जैसे झुंझुनू है, 84 है, देवली, उनियारा है, इन सभी सीटों के लिए भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कद्दावर नेता हैं उनको मैदान में उतारा है और जो 5 सीटें क्योंकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पास थी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इन सीटों को कैसे भी करके वापस हथियाई जाए और उन पर कब्जा किया जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियों में जुट गई है और बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आशीष, किरोड़ीलाल मीणा का एक बार फिर यहाँ पर नाम सामने आया है प्रभारी के तौर पर, और हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते हैं, 7 सीटों के जिक्र उन्होंने खुद किया था, तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर बीजेपी ने यहाँ पर भरोसा जताया है, चाहे परिणाम कैसे भी लोकसभा चुनाव में रहे हो। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में किरोड़ीलाल मीणा क्या है, किरोड़ीलाल मीणा दौसा के रहने वाले हैं, उनका गांव दौसा जिले में है, इसलिए उनको दौसा लोकसभा सीट के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो हार उनका सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है और उनको कमान सौंपी है विधानसभा उपचुनाव की। ऐसे में पूरा जो प्रभारियों की अगर अपन सूची में नाम देखें तो पूरा एक तरीके से कास्ट कॉम्बिनेशन बिठाया गया है, क्योंकि दौसा एक मीणा बाहुल्य इलाका है। में मीणा जाति बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रभारी बना दिए हैं। प्रभारी यानी कि जिनके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी होगी उन जिलों में जीत दर्ज करने की।